जय भोलेनाथ। वेलकम टू भोलेनाथ कंप्यूटर एकेडमी, एक टेक पाठशाला। जय भोलेनाथ। वेलकम टू भोलेनाथ कंप्यूटर एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स चैप्टर का दूसरा टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि अबाकस, नेपियर बॉन्ड्स, पास्कल्स कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन and difference engine. So let's get started from this video, history of computer. कंप्यूटर का इतिहास बहुत ही पुराना है। हम मनुष्य पहले बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। हमें काउंटिंग की आवश्यकता होती थी, जैसे कि भेड़ों को गिनना, काउस यानी गाय, फल या पत्थलों को गिनने के लिए हम लोग काउंटिंग का यूज करते थे। टू हेल्प देम रिमेम्बर नंबर्स, हम लोग नंबर्स को याद रखने के लिए कि हमारे पास कितने गाय हैं, कितने भेड़ हैं, कितने फल हैं, या फिर जितना भी चीज है, हम लोग को काउंटिंग करने के लिए हम किस चीज की मदद लेते थे? तो हम अपने उंगलियों की सहायता से काउंटिंग करते थे, या स्टोन्स की हेल्प से काउंटिंग करते थे, या स्टिक्स यानी कि लकड़ी की मदद से हम लोग काउंटिंग करते थे, या फिर दीवारों पर हम लोग मार्क या निशाना बनाकर हम लोग काउंटिंग करने का कार्य करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और मनुष्यों को ने ट्रेडिंग शुरू कर दिया, ट्रेडिंग गुड्स कहने का मतलब कि व्यापार और वाणिज्य शुरू कर दिया, और साथ ही साथ वो बिल्डिंग्स और सिटीज बनाने लगे। सिटीज में लोग एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, तब काउंटिंग की जरूरतें बढ़ गई। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि दूध वाला आता है तो हम दूध वाले का हिसाब करते हैं। तो यदि हम पूछें कि कितना दिन दूध आया है घर पे, तो दूध के गिनती करने का दिनों का संख्या बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम लोग पैसे की तरफ बढ़े कि कितना पैसा हुआ पूरे मंथ का दूध का, तो उसे गिन पाने के लिए हमें लार्ज कैलकुलेशंस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि 30 दिन तक अगर 30 रुपए के हिसाब से दूध आया, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। इसके लिए हमें थोड़ा फास्ट कैलकुलेशंस की जरूरतें पड़ी। सो दे बिगेन टू इन्वेंट सिंपल मशीन। हम लोग को जब वाणिज्य में कैलकुलेशंस और फास्ट कैलकुलेशंस और सही कैलकुलेशंस की आवश्यकता पड़ी, तो हम लोग सिंपल मशीन बनाना शुरू किए कैलकुलेशंस करने के लिए। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम सिंपल काउंटिंग मशीन। इन्हीं सिंपल डिवाइसेस से शुरू होकर हमारा हिस्ट्री कंप्यूटर का शुरुआत हुआ। कंप्यूटर एक कैलकुलेटर बनाने की थ्योरी से शुरू होता है, और साथ ही साथ ये आगे बढ़ के हमारा मॉडर्न कंप्यूटर्स बन जाता है। ईयरली कंप्यूटिंग डिवाइसेस, अबाकस, नेपियर बोन्स, पास्कलाइन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, यही शुरुआती दौर के कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। इनकी मदद से हम सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे होते हैं। अब चलिए एक एक करके इन सभी डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला है अबाकस। अबाकस क्या है? तो अबाकस एक लकड़ी का वुडन फ्रेम पे एक बीड्स की सहायता से बना हुआ डिवाइस। इसमें बीड्स, ये इन मोतियों को बोला गया है, और इस मोतियों का कुछ अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे कि नीचे आपको 4 मोती दिख रहे हैं, 4 बीड्स दिख रहे हैं, और इस बीड्स के वैल्यू एक एक है। नीचे के प्रत्येक बॉल्स का या बीड्स का वैल्यू 1 होता है, और ऊपर दिए गए बीड्स का एक वैल्यू 5 के बराबर होता है, और नीचे सभी का वैल्यू 1 के बराबर होता है। सब एक एक का वैल्यू रखते हैं।
जो बीच का बार है यही डिसाइड कर रहा होता है कि अबाकस पे कितना नंबर शो किया जा रहा है। जो भी बॉल्स इस बार को टच कर रही होती है उसी से हम जानते हैं कि हमारा कैलकुलेशन मतलब कि हमारा जो अबाकस है डिवाइस है वो किस नंबर को शो कर रहा है। इसे हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे आगे। अब चलिए, अबाकस चाइनीज पीपुल द्वारा बनाया गया एक डिवाइस है जो कि 500 बीसी अराउंड 500 बीसी में बना था। इट इज ए वुडन फ्रेम। ये अभी हम लोग देखा, ये लकड़ी के फ्रेम पर बना हुआ है जिसमें एक बीच में बार था और साथ ही साथ वायर्स या फिर रॉड की सहायता से इसमें हम लोग बीट्स को मूव करने का काम करते हैं। बीट्स लगाए हैं जिसको हम मूव करते हैं और मूव अप डाउन करने से हमारा क्या होता है, तो नंबर्स को दर्शाया जाता है। ईच रॉड स्टैंड फॉर ए डिफरेंट प्लेस वैल्यू। हर एक रॉड का एक अलग स्थान होता है। हर रॉड आपको बता रहा होता है अलग अलग प्लेस वैल्यू, जैसे कि 1 टेंस 100। हम लोग देखें, जैसे ये पहला वाला रॉड है तो ये वंस को बता रहा है, उसके बगल में टेंस एंड सो ऑन, इसी तरह लाइंस चलती जाती हैं। ये पहला लाइन पे अभी कुछ भी टच नहीं है तो ये 0 को शो कर रहा है। नेक्स्ट, फंक्शंस। ये क्या करता है, तो अबाकस की सहायता से हम लोग सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं। इन जापान इट इज कॉल्ड सोरोबो। जापान में अबाकस को सोरोबो कहा जाता है। Even today, the abacus is used in some countries for teaching children arithmetic. आज के समय पे भी अबाकस की सहायता से बहुत सारे देशों में बच्चों की शुरुआती अर्थमेटिक सिखाने के लिए, अर्थमेटिक का अर्थ होता है जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब सिखाने के लिए हम लोग अबाकस का यूज करते हैं। अबाकस इज कॉल्ड द फर्स्ट मैनुअल कैलकुलेटर। पहला मैनुअल कैलकुलेटर किसी डिवाइस को कहते हैं वो है अबाकस। चलिए अब हम देखते हैं अबाकस परफॉर्म कैसे कर रहा होता है। अबाकस पे कैलकुलेशंस कैसे किए जा रहे हैं, तो अबाकस जानते हैं ये बीच में जो बार बना है इस पे जो भी बॉल टच करेगा उसी को हम लोग काउंट करते हैं। ये जो लाइंस बने हैं ये हमारे नंबर्स प्लेस वैल्यू को दिखा रहे होते हैं, जैसे कि ये वंस है, ये टेंस है, ये लाइन 100, फिर आगे 1000, 10,000 सो ऑन, इसी तरह बाकी सारे लाइंस पे बने हुए। अभी कोई भी लाइन कोई भी बॉल इस पे टच नहीं किया है तो ये नंबर हमको, ये अबाकस हमको शो कर रहा है 0 को। जब कोई भी बॉल टच नहीं किया है तो कितना को शो कर रहा है, 0 को। और ऊपर के बॉल्स का वैल्यू कितना है, 5 के बराबर है। ऊपर का वैल्यू कितना है, 5, और नीचे के जितने बॉल्स हैं उनका वैल्यू कितना है, 1 के बराबर है। प्रत्येक का वैल्यू 1 के बराबर है, तो सभी का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। सो 1। अब इस नंबर लाइन पे हमको 1 को दिखाना है कि 1 कैसे इस पे दिखाएंगे, 1 2 3 सो ऑन। 1 दिखाने के लिए हमें इस बॉल को ऊपर मूव करके इस पे टच करना पड़ेगा। इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो देखिए, इस बॉल को हम ऊपर की तरफ मूव किए और उस लाइन से टच कर दिए, सिंपल। अब ये अबाकस कितना को शो कर रहा है, तो 1 को शो कर रहा है। अब हमारा अबाकस कितना को शो किया है, तो 1 को दिखा रहा है, ये अबाकस शो कर रहा है। इसी तरह अगर 2 को दिखाना हो तो कैसे करेंगे, 2 को शो करने के लिए हम इस वाले बॉल को भी ऊपर की तरफ भेज देंगे। अब ये हमारा अबाकस इस वाले लाइन को देखें तो इस वाले लाइन पे हमें दिख रहा है कि 2 बॉल्स टच किए हैं। जितना बॉल्स इस लाइन को टच करते हैं उसी को हमको काउंट करना है। और ये वंस का लाइन है, वंस लाइन में 2 बॉल टच किए हैं, हर एक का वैल्यू कितना है, 1 के बराबर। 1 का वैल्यू, ये बॉल का 1 और प्लस इस वाले का 1, तो कितना हो गया, 2। तो ये अब अबाकस कितना को शो कर रहा है, 2 को। इसी प्रकार हम लोग बाकी नंबर्स को भी शो करते हैं, जैसे कि देखिए, हमको अगर 3 दिखाना है तो क्या करेंगे, इस वाले बॉल को ऊपर की तरफ कर देंगे। अब तीनों का वैल्यू 1 है और 1 1 1 तीनों मिलके कितना को दिखा रहा है, तो
3 को दिखा रहा है। 4 दिखाने के लिए इस वाले बॉल को भी ऊपर कर देंगे। अब कितना को दिखा रहा है? 4 को दिखा रहा है। अब आकाश कितना को शो किया है? तो 4 को दिखा रहा है। अब हमें 5 दिखाना हो तो उसके लिए 5 के लिए हम लोग जानते हैं ऊपर वाले का वैल्यू कितना है? 5 के बराबर है। उसको हम लोग नीचे कर देंगे तो जो भी इस लाइन पर टच होगा वही वैल्यू दिखा रहा होता है। अब टोटल वैल्यू कितना अगर बात करें तो ये 5, ये 5 और नीचे वाले भी तो टच हैं, तो नीचे टच है उसको हमको नीचे करना पड़ेगा तब 5 वैल्यू होगा। देखिए कैसे, तो हम इस पांचों को नीचे की तरफ मूव कर देंगे वापस से ये अपने पोजीशन। ठीक है, अब कितना वैल्यू इस वाले लाइन में टच है? तो 1 और ऊपर वाले का 1 का वैल्यू कितना के बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। ऊपर में 1 का वैल्यू कितना है? 5 के बराबर। तो ये अबाकस हमको कितना शो कर रहा है? 5 शो कर रहा है। अब आगे देखिए, अबाकस पे 6 दिखाने के लिए हमें ऊपर वाले एक बॉल को नीचे करना होगा। ये हो गया 5 और इसको ऊपर किए तो अब ये कितना हो जाएगा? 6। 5 ऊपर वाले का वैल्यू कितना है? 5 और नीचे वाले का वैल्यू हमारा 1, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 6 के बराबर। ऊपर वाले का 5 और नीचे वाले का 1 और ये दोनों मिलके कितना हो गया? 6 के बराबर। अब 7 दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम इस बॉल को भी ऊपर की तरफ मूव करें तो अब कितना हो जाएगा हमारा? तो ये 5 और 1 और ये इसका वैल्यू भी 1, टोटल हो जाएगा 7। इसी तरह 8 दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें इस बॉल को भी ऊपर की तरफ मूव करना होगा। ये कितना हो जाएगा? तो ये 5 और 1 और इसका वैल्यू भी 1, टोटल मिलके 8। 9 दिखाने के लिए इस वाले बॉल को भी हमें ऊपर करना होगा और टोटल वैल्यू ये जो दिखा रहा है अबाकस इन सबको मिलके ये कितना के बराबर हो जाएगा? तो 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कोई कहे 10 दिखाना है तो 10 दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो 10 दिखाने के लिए टेंस वाले लाइन पे हमें क्या करना है? 1 को शो करना है। 1 शो करने के लिए 10 पे हम लोग इस टेंस पे हमको क्या शो करना है? तो एक काम करते हैं, हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि किस वाले लाइन पे हमें क्या लिखना है। एक सेकेंड, हम इस सभी को इरेज करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि किस वाले लाइन पे क्या दिखाना है। टेंस दिखाने के लिए हमें टेंस वैल्यू पे 1 दिखाना होगा और वंस वाले लाइन पे हमें 0 दिखाना है। तो 0 हम लोग जानते हैं कैसे होता है। तो 0 के लिए हमें स्टार्टिंग पोजीशन पे रखना होगा, यानी कोई भी वैल्यू इसमें टच ना किया। तो इन सभी को हम लोग वापस से सही कर देंगे। ये हमारा 0 को शो कर रहा है और 1 शो करने के लिए हमें क्या करना है? तो एक बॉल को ऊपर की तरफ इस लाइन से टच कर देना। अब ये टोटल वैल्यू कितना दिखा रहा है? 10 को शो कर रहा है। इसी तरह हमें अगर 20 दिखाना है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे इस वाले लाइन पे हमको 20 को शो करना है तो 2 दिखाना होगा। 2 दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस वाले बॉल को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ये हमारा हो गया 20 के बराबर। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अबाकस का समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द अबाकस। अबाकस पे हम लोग को नंबर दिखाना है 125 को। तो 125 दिखाने के लिए हमें अबाकस पे हमें सब पहले लाइन लिख देते हैं कि किस वाले पे कौन सा चीज शो करना है। हम जानते हैं ये वाला लाइन 1 से, ये 10 से, 100 एंड सो ऑन। तो 125 दिखाने के लिए हमको इकाई वाले लाइन पे हमें 5 दिखाना है और इस पे 2 और 100 वाले पे 1 को शो करना है। ये हम अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं कि हर वाले लाइन पे कितना को शो करना है। अब शो करना इजी है, हम जानते हैं कि 5 दिखाने के लिए हमें ऊपर से एक बॉल को लेकर आना होगा। ऊपर से एक बॉल को लेकर आना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? 5 को हम लोग को नीचे, यानी एक बॉल को यहाँ नीचे कर दिए। ये वाला लाइन पे 5 दिखा दिए, इस पे 2 दिखाने के लिए नीचे से एक बॉल को ऊपर
और फिर नीचे से एक दूसरे बॉल को ऊपर 1 + 1 = 2, तो ये वाले पे 2 और इस पे 1 दिखाना है तो इस वाले बॉल को बस एक ऊपर। अब टोटल वैल्यूज देखे जाए तो हर इस वाले लाइन पे एक बॉल इसमें टच है तो 1, इस पे 2 और इस पे 5 और ये स्टार्टिंग में कुछ भी टच नहीं किया गया है तो ये 0 है। स्टार्टिंग में आप 0 लिखे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो अबाकस बन के तैयार हुआ ये हमें क्या शो कर रहा है, तो 125 को दिखा रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है 527 को दिखाने के लिए। तो हम जानते हैं कि वंस टेंस इस साइड से शुरू है तो उसी साइड से हम पहले नंबर्स को लिख देते हैं, इससे इजी होता है हमें दिखाना। इस वाले लाइन पे हमें 7 दिखाना है, इस वाले पे 2, इस वाले पे 5 को दिखाना है। ओके, ये 100 का लाइन है, ये टेंस का और ये वंस का। चलिए अब हम नंबर्स को दिखाते हैं। तो 5 दिखाना इजी है, ऊपर वाले का 1 का वैल्यू 5 है, इस 5 को हमें नीचे कर देंगे, इस लाइन से टच हुआ तो 5 दिखाना। 2 को दिखाने के लिए हमें नीचे से एक ये बॉल आया, नीचे वाले का वैल्यू 1 के बराबर होता है तो एक ये 1 और ये 2, तो ये 2 दिखा दिए। इस वाले पे हमें 7 दिखाना है तो ऊपर से एक वैल्यू आया, ऊपर का एक बॉल का वैल्यू कितना है 5 के बराबर, तो ये 5 हो गया और नीचे से हमें 2 बॉल्स को ऊपर ले जाना पड़ेगा तो 5 + 1 6 और 6 और 1 7, तो टोटल हम लोग ये अबाकस हमें क्या दिखा रहा है, तो 527 दिखा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 दिखाना है। 300 दिखाना इजी है क्योंकि नंबर्स ऑलरेडी 0 दिखा रहे हैं, जीरो हमें एक ही पे नंबर दिखाना पड़ेगा। पहले हम लिख देते हैं कि 300 दिखाना है। 300 दिखाने के लिए हमें यहाँ 300 पे 3 और इस पे 0 और इस पे 0 दिखाने के लिए कोई भी बॉल टच नहीं होनी चाहिए इस वाले लाइन से, तो इस वाले लाइन में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कुछ भी वैल्यू टच नहीं है कोई भी, लेकिन इस वाले लाइन पे हमें क्या करना है, 3 बॉल्स को दिखाना है। तो 3 बॉल्स को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक एक करके बॉल्स को ऊपर करेंगे। यहाँ हम लोग एक बॉल टच किए तो 1, नीचे वाले का एक का वैल्यू कितना है 1 के बराबर और ये 2 और ये 3, तो ये अबाकस हमें क्या शो कर रहा है, तो 300 को दिखाने का काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें दिखाना है 12,902 को दिखाना। तो ये इसके लिए इजी है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी नंबर्स को पहले लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये 10,000 के प्लेस पे हमें 1, 1000 के प्लेस पे 2, 100 के प्लेस पे 9 और 10 के प्लेस पे 0 और इस पे 2 को दिखाना है। चलिए हम लोग शो करते हैं। शो करने के लिए हम लोग बॉल्स को एक एक ऊपर करेंगे। नीचे वाले की वैल्यू 1 है और इस पे हमको 1 दिखाना है तो नीचे से एक बॉल को हम लोग ऊपर टच करेंगे। 2 को दिखाने के लिए हम लोग नीचे से 2 बॉल को ऊपर करेंगे। जैसे ही इस लाइन से टच होते हैं तो नंबर काउंटिंग पे हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या दिखा दिया, तो 2। इस पे 9 दिखाना है। 9 दिखाने के लिए हमें ऊपर से 5 को ले आना पड़ेगा, 5 और साथ ही साथ इन चारों को भी ऊपर ले जाना पड़ेगा तभी, क्योंकि नीचे वाले का एक एक वैल्यू है और ये 4 और ऊपर से एक किया आया 5, तो 5 और 4 9 को दिखा रहा होगा। तो हम लोग इन सभी को ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। तो टोटल हमारा ये वाला लाइन पे हम लोग दिखा दिए 9 और नेक्स्ट हम लोग को 10 प्लेस पे कुछ भी नहीं शो करना है क्योंकि 0 दिखाना है। 0 के लिए हमें कोई बॉल मूव करने की जरूरत नहीं है और इस पे 2 दिखाना है तो इस वाले लाइन पे हमें 2 बॉल्स को मूव करने की जरूरत है। अब ये नंबर ये अबाकस हमें शो कर रहा है कौन सा नंबर, तो 12,902। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लंबा है लेकिन ये भी इजी है। अब हम लोग किए गए सारे एग्जांपल से समझ चुके हैं कि कैसे नंबर शो करना है, तो हम पहले नंबर नहीं, अब बिना नंबर लिखे हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग को वंस प्लेस पे क्या दिखाना है 3, तो हम लोग 3 बॉल्स को ऊपर मूव करने का काम करेंगे। ठीक है, 1 + 1 2 और ये 3, 1 पे हम लोग 3 दिखा दें, लिख ही देते, लिख देना ही इजी होता है। हम लोग को इस पे 3 दिखाना है, इस पे 9 दिखाना है और शो ऑन इस पे 2 0 8
फिर 0, 9 और 3। ओके, अब शो करते हैं लोग। हमें इस पे 9 दिखाना है, तो 9 के लिए हमें इन चारों को ऊपर की तरफ मूव करना होगा। तो हम इन चारों को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला बॉल पे नीचे की तरफ इस वाली लाइन से टच होना चाहिए। ये हो गया 9। और इस पे हमको 2 दिखाना होगा, तो एक ये बॉल और एक ये बॉल। 0 दिखाने के लिए हमें कोई बॉल को मूव करने की जरूरत नहीं है। 8 दिखाने के लिए 5 को नीचे लाना जरूरी है। 5 से बड़ा जो भी नंबर होते हैं उसमें 5 नीचे आएगा। उसके बाद से 5, 1, 6 और 7 और ये 8, ठीक है। 0 दिखाने के लिए कोई बॉल मूव नहीं होंगे। 9 के लिए हमें फिर ऊपर से 5 और नीचे के चारों बॉल्स ऊपर आ जाएंगे। तो चारों बॉल्स के लिए इजी तरीका है, हम सिलेक्ट करके और इसको ऊपर ये 9 और इस पे 3 दिखाने के लिए हमें 3 बॉल्स को ऊपर की तरफ मूव करना होगा। तो हम 3 बॉल को एक ही बार में ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो नंबर हमें शो कर रहा है, और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करना अबाकस पे सही तरीके से आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, अब है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या होता है? तो नेपियर बोन्स एक प्रकार का टेबल है जो कि सर जॉन नेपियर द्वारा बनाया गया। सर जॉन नेपियर कौन थे? तो स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने इस नेपियर बोन्स को 1617 ईस्वी में बनाया था। ये एक प्रकार का रेक्टेंगुलर रॉड का सेट होता है जिसपे नंबर्स लिखे रहते हैं। द रॉड वेयर ऑफन मेड ऑफ आइवरी। आइवरी से बना होता है। आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत से बना। जो पहला बनाया गया था वो हाथी के दांत पे बना था, और इसीलिए हाथी का दांत हड्डी की तरह दिखता है, इसीलिए इन्हें इस डिवाइस का नाम रखा गया था नेपियर बोन्स, क्योंकि ये हड्डियों की तरह दिखता है। इस पे कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? तो इसमें जो भी रॉड्स रहते हैं उनको मूव करके जो भी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है उसका हम लोग सीरीज बनाते हैं, और उससे रिलेटेड बॉक्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे नंबर्स को देखते हैं। हमारे पास एक्चुअली नेपियर बोन्स नहीं होने के कारण हम इसे कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे, आप उसे समझ जाएंगे। The numbers of the rod had to find the answers without long step। और हम लोग लॉन्ग स्टेप जो हम लोग टिपिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं वो ऐसा ना करके हम लोग इजीली वे में निकाल पाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों को वही इजी लगेगा, हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स हैं इस कारण से। चलिए, फंक्शंस इसका यूज किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो मोस्टली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इनका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। देखिए कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है टेबल, यही है हमारा नेपियर बोन्स। इस टेबल को आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना पड़ेगा, तभी कैलकुलेशंस कर पाएंगे हम लोग। चलिए इसका कैलकुलेशंस देखते हैं कि कैसे हम लोग इनकी सहायता से हम लोग मल्टीप्लाई कर पाते हैं। अब हम समझते हैं कि हम नेपियर बोन्स की सहायता से मल्टीप्लिकेशन कैसे कर पाते हैं। मल्टीप्लिकेशन नेपियर बोन्स की सहायता से केवल सिंगल डिजिट से ही कर पाते हैं। इसका एक डिमेरिट है, लेकिन हम लोग सिंगल डिजिट से भी करके काफी लॉन्ग कैलकुलेशंस में ये हमको इजीली मदद करता है। देखिए कैसे। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है एक कैलकुलेशन दिया गया है 245 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए एक नंबर दिया गया है। अब देखिए हम लोग जितने डिजिट का नंबर आता है उतना हमको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने की आवश्यकता होती है। उतने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दीजिएगा और उसको बीच से कट कर दीजिएगा डायगोनली, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ बनाया गया। अब ये नंबर्स हम पहले से ही शो कर रखे, आप यहाँ देख देख के शो करिए। एग्जाम्पल देखिए कैसे। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं 245 लिखा गया। पहला नंबर आप किसी साइड किसी भी डायरेक्शन से शुरू करते हैं, यूजुअली हम इस साइड से फॉलो करते हैं, तो हम 2 से शुरू करेंगे। 2 हम लोग को दिख रहा है और 2 मल्टीप्लाई 3 करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ से इस टेबल की मदद से करना है। जो हम लोग बॉक्स बनाए हैं उस 2 को यहाँ से 2 को देखेंगे और उसमें जिससे मल्टीप्लाई करना है उसके प्लेस पे यानी 3 पे। तो 3 वाले प्लेस पे जाते हैं तो हमें यहाँ दिख रहा है क्या लिखना है,
0 और 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 0 और 6 लिख देंगे। ओके, इसके बाद 4 वाले बॉक्स में हमें क्या करना होगा, तो 4 के भी प्लेस पे जाएंगे और जिससे मल्टीप्लाई करना था किसके, 3 से। तो 3 वाले प्लेस में हमको दिख रहा है यहाँ से 3 वाले लाइन में 4 का वैल्यू हमें यहाँ पे आ रहा है और ये क्या है, तो 1 और 2। तो 1 और 2 यहाँ लिख देंगे और इसके बाद से 5 का हम लोग वैल्यू देख रहे हैं। 5 का वैल्यू यहाँ टेबल में दिख रहा है। 5 का 3 से वैल्यू यहाँ हमें 3, 1 और 5, इसको हम यहाँ पे लिखने का काम करेंगे, 1 और 5। अब इन्हें जोड़ते कैसे हैं वो देखिए। तो जोड़ने के लिए हमें इसे डायगोनली फॉलो करना है। यहाँ पे 5, तो 5 के सामने कुछ भी नहीं है, तो यहाँ जोड़ के हम लोग क्या लिख देंगे, 5। फिर यहाँ 1 और 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाता है, 3। और इसी तरह 6 और 1 7। तो और ये 0 के आगे कुछ भी नहीं, 0 7 3 5। इसका आंसर हमारा आ रहा है यहाँ, एक सेकंड, हमारा आंसर आ गया 0 7 3 5। हमें 0 स्टार्टिंग में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो हम इसे 3 7 3 5 लिखेंगे और that's all, this is our answer, 7 3 5 is our answer. Now next device is Pascal's calculator. Blaise Pascal एक फ्रेंच मैथमेटिशियन, ब्लेइस पास्कल एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पास्कल कैलकुलेटर को बनाया अराउंड 1642। इट इज ए बॉक्स मेड ऑफ अ मेटल। ये एक प्रकार का बॉक्स यानी लंच बॉक्स की तरह था, जिसमें जो कि मेटल से बना हुआ था, जिसमें व्हील्स लगे हुए थे, गियर्स के। गियर्स अंदर की तरफ होते थे जिनकी सहायता से मूव करके हम लोग कैलकुलेशंस करने का काम करते थे। नंबर्स वेर शोन थ्रू द लिटिल विंडो, और इसमें नंबर्स व्हील्स के पास दिखाए गए थे और उन्हीं व्हील्स को मूव करके हम लोग कैलकुलेशंस करते थे। टर्निंग द व्हील्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड नंबर्स ऑटोमेटिकली। जब हम व्हील्स को घुमाएंगे तो उसकी सहायता से नंबर्स ऑटोमेटिकली जोड़ घटाव होते थे। When one wheel turn a full circle, जब एक व्हील को हम लोग पूरे सर्कल तक कंप्लीट करते थे तो वो 0 से लेकर 9 तक काउंट करने का काम करता था। और जब वो 9 काउंट कर लेता था, अब नेक्स्ट उसको मूव करेंगे व्हील को, तो अगले वाले बॉक्स में वो 1 को पुश करता था। नेक्स्ट, यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसकी मदद से, पास्कल कैलकुलेटर की मदद से हम लोग केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी तक डिवाइसेस पढ़े, तो हमने अबाकस में देखा, अबाकस की सहायता से हम लोग जोड़ घटाव करते थे, और नेपियर बॉन्स में देखा कि हम लोग उसकी सहायता से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, जोड़ घटाव संभव नहीं था। उसी तरह पास्कल कैलकुलेटर से हम लोग केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं कर सकते। Pascal's calculator is called the first mechanical calculator. Anybody ask which was the first mechanical calculator? The answer is Pascal's calculator. Now this is the figure of the Pascal calculator. और Pascal calculator में हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे थे, कैसे गिनती करते थे। तो ये जो व्हील्स दिख रहे हैं, इसी व्हील्स की सहायता से हम लोग काउंटिंग करते थे। और व्हील्स को मूव करने के लिए यहाँ दिख रहा है, इस प्रकार का एक डिवाइस बना होता था जो कि वुड का बना होता था या मेटल्स का, और इस चक्के के बीच में फंसा के इसको हम लोग गोल गोल घुमाएंगे, जिससे इस पे नंबर्स जो दिखे हुए हैं, ये नंबर्स बढ़ते थे, ये 1 से, ये 10 से, या सो ऑन, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा। और इस पे हम लोग जैसे ही 0 से इसको मूव करते जाएंगे, स्टार्टिंग से 0 है, 0 से इस चक्कर को हम लोग घुमाएं तो इस पे एक एक करके नंबर बढ़ेगा, और जब 9 के बाद फिर मूव करेंगे तो इस वाले में 1, फिर 2, 3, इसी तरह सबका 9 9 की तरह, और इसी तरह नंबर्स को हम लोग कैलकुलेट करने का काम करते थे पास्कल कैलकुलेटर में। पास्कल कैलकुलेटर को हम लोग पास्कलाइन के नाम से भी जानते हैं।
नाउ डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लैंड, चार्ल्स बेबेज प्रोफेसर थे कहाँ के? इंग्लैंड के। उन्होंने डिजाइन किया डिफरेंस इंजन को 1823 ईस्वी में। इट इज ए लार्ज मशीन made up to solve very big mathematical problems automatically। ये पहला ऐसा डिवाइस था जो कि मैथ के बड़े कैलकुलेशंस को कर पाता था ऑटोमेटिकली, यानी खुद से। इट इज यूज्ड ए स्पेशल मेथड कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंसेस टू फाइंड द आंसर। The machine could solve hard calculation like logarithm, trigonometry without human mistakes। हम लोग पहला कैलकुलेशन डिवाइस देख रहे हैं, डिफरेंस इंजन है, और इसमें हम लोग ये जो मेथड का यूज करके कैलकुलेशंस करता है उसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। ये मशीन बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को, जैसे कि लॉग या फिर ट्रिगो, जो कि मैथ की कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस कर पाते थे। यूज्ड फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल टेबल्स एंड लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन। इस डिवाइस का यूज करते थे हम लोग किस चीज के लिए? तो मैथ के टेबल्स वाले रिलेटेड, यानी जो कि फॉर्मूला, यानी कि अभी तक जो भी हम लोग डिवाइसेस देख रहे थे वो केवल कैलकुलेशंस करने का काम करते थे, वो भी मैथ्स के वैसे सारे कैलकुलेशन जिसमें फॉर्मूला का यूज नहीं होता है। ये पहला डिवाइस था जिसके पास कुछ मेमोरी था, जो कि कुछ प्रोग्रामिंग्स थे, वो क्या कर रहे थे? ये कैलकुलेशंस करने का काम कर रहे थे, फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन करने। ये डिवाइस कुछ इस प्रकार का दिखता है और इसी पे हम लोग कुछ गियर्स वगैरह को मूव करके ये कैलकुलेशन करते थे। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या था? तो ये भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था और ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। It was the first idea of general purpose computer that could do any kind of calculation। ये पहला आइडिया था जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने का। The machine had memory to store number। इस वाले मशीन के पास खुद का मेमोरी था जो कि नंबर्स को स्टोर करने का काम करते थे। ए यूनिट टू डू कैलकुलेशन, इसमें कुछ एक यूनिट बनाया गया था जो कैलकुलेशन करता था, जो कि इनपुट आउटपुट सिस्टम पे पंच कार्ड्स के थ्रू करते थे। इट कुड फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लाइक ए मॉडर्न कंप्यूटर। ये आधुनिक युग के कंप्यूटरों की तरह इनपुट लेकर कुछ प्रोसेस करके और आउटपुट देने का काम करता था। नेक्स्ट, फंक्शंस। इस पे हम लोग क्या क्या परफॉर्म करते थे? तो इस पे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सारे काम इस पे कर सकते थे। इट इज डिजाइन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। कोई भी मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशंस करने थे वो एनालिटिकल इंजन पे कर पाना संभव था। लेडी एडा लवलेस, शी इज नोन एज द मदर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। और एडा लवलेस को क्या बोला जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर। ए मैथमेटिशियन रोट द फर्स्ट प्रोग्राम फॉर दिस मशीन। ये प्रोग्राम बेस्ड थे और ये साथ ही साथ इसका प्रोग्राम, जो पहला प्रोग्रामर अगर दुनिया का कहा जाए वो भी एडा लवलेस है। इन्होंने ही इस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करने का काम किया। She is called the world first computer programmer। वो दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। और चार्ल्स बेबेज कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर थे, क्योंकि इसी कंप्यूटर यानी जो एनालिटिकल इंजन था, इसके बनने से ही हमारे नए दौर के कंप्यूटर्स के लिए आइडिया आया। और ये चार्ल्स बेबेज तकरीबन अपनी दुनिया से 200 साल आगे तक का भविष्य का सोच रहे थे और ये जो कॉन्सेप्ट दिए उसका ही यूज करके हम लोग का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, जो कि हम आगे पढ़ रहे होंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यही था, कुछ इस प्रकार का ही था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में स्टीम, यहाँ पे दिख रहा है स्टीम इंजन थे। स्टीम इंजन से क्या हो रहा है? तो आजकल जैसे हमारे कंप्यूटर्स को एक बैटरी या पावर सप्लाई चाहिए होता था, तो ये पूरे डिवाइसेस को ये पावर सप्लाई देने का काम कर रहा है। यहाँ स्टोर करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि मेमोरी लगे होते हैं। ये वेरिएबल्स या पंचिंग कार्ड्स हैं जिसके थ्रू इनपुट्स जाएगा, और ये ऑपरेशनल कार्ड है, ऑपरेशंस यानी जोड़ घटाव करने के लिए। इन्हीं दोनों के थ्रू हम लोग क्या इनपुट देते थे और इस नंबर कार्ड्स पे ये आउटपुट प्रिंट होके आते थे प्रिंटर्स के थ्रू। ये मिल जो दिख रहा है यही सीपीयू है,
जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है, जो इस कैलकुलेशंस को काम करने का काम कर रहा है। और कहीं अगर स्टोर करना है तो मेमोरी यूनिट के पास चला गया, नहीं अगर देखना है तो यहाँ प्रिंटर्स के थ्रू प्रिंट होके आ जा रहा है। इसीलिए ये मॉडर्न कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट दिए थे चार्ल्स बेबेज। नाउ अब आते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस पे। इन सभी का आंसर एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज एडीसीए। एडीसीए क्या होता है? तो एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये क्या है? तो एक तरह का डिप्लोमा प्रोग्राम है जो कि बनाया गया है किसके लिए? तो पढ़ने के लिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में। द ड्यूरेशन फॉर एडीसीए कोर्स इज 1 ईयर। और ये एडीसीए कोर्स का कितना साल का ड्यूरेशन होता है? तो लगभग 1 साल का समय लगता है एडीसीए कोर्स करने। दूसरा क्वेश्चन था कि कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या होते हैं, यानी कंप्यूटर का ऐप किसे बोला जाता है? तो कंप्यूटर का ऐप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि बनाया गया रहता है किसी खास काम को परफॉर्म करने के लिए। इसके लिए हम लोग एग्जांपल भी देखे थे, जैसे कि हम लोग का क्लॉक एप्लीकेशन, यानी क्लॉक जो मोबाइल में ऐप होता है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं? तो हम लोग अलार्म लगाने का काम कर सकते हैं, उससे हम लोग मैसेज नहीं भेज सकते, वो कोई खास काम को ही परफॉर्म करते हैं। और भी एग्जांपल्स दिए गए। तीसरा क्वेश्चन था कि कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि यूजर से इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेस करता है यूजर के बताए गए निर्देशों पे और आउटपुट देता है यूजर्स की जरूरतों के मुताबिक। यही होता है कंप्यूटर। फिर था कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? तो अभी हम लोग देखा कि चार्ल्स बेबेज का जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाए थे, एनालिटिकल इंजन, ये जो आइडिया दिए थे यही हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर बना मॉडर्न कंप्यूटर्स बनाने के लिए। मॉडर्न कंप्यूटर्स 3 ही मेन प्रोसेस करते हैं, कौन कौन सा? तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस को क्यों बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है क्योंकि वो पहली प्रोग्रामर थी और वो पहला प्रोग्राम लिखी थी एनालिटिकल इंजन के। नाउ देयर आर द सम क्वेश्चंस फॉर द जिनका आपको आंसर मिल रहा होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।